हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और धर्मत क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए था, उम्मीद है कि आप लोग बनाए भी होंगे और इसका आंसर भी आगे होंगे। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? एक पिता और पुत्र की आयु के बीच अंतर 35 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि आप लोग का जो रिवीजन है वो धीरे धीरे बरकरार रहे। ठीक है, आप लोग का रिवीजन रेगुलर होते रहे, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन जो है वो आपका छूटने वाला ना हो और उसका रिवीजन हमेशा होते रहे। चलिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए हम बताए हैं, इसका चैप्टर अगर नहीं पढ़े तो आप लोग वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट हम बताए हैं उस कॉन्सेप्ट से, उस आपका लॉजिक से एज का कितनों भी कैसे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ये प्रोसेस से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, इसीलिए कि आप लोग जाके वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा एज का। चलिए इसको बनाते हैं। क्या है? फादर है और सन है। फादर और सन के बीच रिलेशन बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? देखिए ये पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर 35 वर्ष है, मतलब ये वर्तमान में है। और अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इसको क्या लिखेंगे हम लोग? +5 लिखते हैं। आगे पूछ रहा है इसलिए +5। पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। देखिए एज का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सबसे पहले ये आपको देखना है, जो भी आपको सेंटेंस समझ में आए, जो भी सेंटेंस समझ में आए, आपको जो सेंटेंस समझ में आ रहा है आप उसके जरिए इस कॉलम को भरने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चाहे एज का किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन मिल जाए, पहले तो वही चीज समझिएगा कि किसी भी सेंटेंस को पढ़कर आप कुछ भी अगर उसको समझ में आ रहा है तो बस उस कॉलम को समझकर भरने का कोशिश कीजिएगा। अगर एक कॉलम अगर भर लिए तो सोचिए कि आपका क्वेश्चन बनने वाला है। क्या कीजिएगा? पिता और पुत्र की आयु के बीच अंतर 35 वर्ष है। अगर आप इसको अगर कीजिएगा तो भी चलेगा। सेकेंड में क्या है? अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। 5 वर्ष बाद लिख दिए +5। अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, तो आप इसी प्रोसेस को भी आप इसको यूज कर सकते हैं। +5 का मतलब यही है कि आपका 5 वर्ष आगे बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि सिंपली क्या है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी। पुत्र की आयु क्या है? यहाँ पर 1 मान लिए, इसका क्या है? दोगुना है, मतलब 1 का 2। ये सिंपली अगर हम लोग लिख लिए, जैसे इसको हमको सिंपली पता चला है चलो इसका दोगुना है, मतलब ये क्या है? 1 मतलब x है, ये 2x। ठीक है, ये लिख दिए, मतलब आपको ये समझ में आ रहा तो ये लिख दिए। अगर इसको लिख दिए तो अब सेंटेंस जो आगे बोल रहे हैं उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा। ये लिख देने का मतलब यही है कि इसके जरिए आप पूरा कॉलम को आप आसानी से भर सकते हैं। कैसे भरिएगा? देखिए ये तो आगे का बताया ना, +5 मतलब ये आगे में लिखे हैं। आगे में क्या हो रहा है? पुत्र की आयु का दोगुना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको अब वर्तमान में लेके जाना पड़ेगा, मतलब पीछे लेके जाएंगे। पीछे लेके जाएंगे तो क्या होगा? -5 और ये क्या होगा? -5। सिंपल। इसीलिए चीज बोल रहे हैं हम लोगों को कि एज का कोई भी क्वेश्चन, आपको किसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो पहले आप कोई भी सेंटेंस को पढ़कर उसको सिर्फ कॉलम को भरने का कोशिश कीजिएगा। किसी एक कॉलम को अगर आप भर लिए, एक सेंटेंस पढ़ के, तो उसके जरिए आप सारा कॉलम को भर सकते हैं और आपका क्वेश्चन इजिली बनने वाला है। देखिए ये हम कर दिए, वर्तमान में लेके चले गए। यह वर्तमान में क्या बोल रहा है? बीच का जो अंतर है वो 35, मतलब ये दोनों का जो अंतर है वो क्या है? 35। बस यही सॉल्व हो गया। क्या करना है? इसको लेस करना, माइनस करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये x हो गया, ये +5 हो गया, ये हो गया आपका घट जाएगा x और ये क्या होगा? कट जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो गया? 35। x का वैल्यू कितना आया? 35। x का वैल्यू 35 आ गया। हमको क्या पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। पुत्र की क्या हो? वर्तमान है। वर्तमान आयु क्या है? x - 5 है। ठीक है, पुत्र की वर्तमान x - 5 है। x का वैल्यू क्या माने थे? 5 वर्ष बाद का आयु पुत्र का माने थे। तो 5 वर्ष बाद क्या हुआ? 35 हुआ। तो अभी कितना होगा? 5 लेस हो गया, यानी कि अभी कितना हो जाएगा? 30। अगर 5 वर्ष बाद पूछा तो ये आयु हो जाएगा।
आप इसके जरिए आगे पूछे पीछे पूछे कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का, आपका एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस कॉलम के जरिए आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। 110% मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर रिवीजन कर रहे हैं इसको, अगर प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को ये छूटने वाला नहीं रहे, ठीक है। ओके, चलिए वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं उसके वीडियो के लिए भी उस वीडियो को आप लोग जाके देखिए, अगर नहीं देखे हैं। अगर कोई नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जाके देखिए जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जिससे कि आप लोग का क्वेश्चन जो है क्लियर हो सके। वीडियो को देखिएगा तो आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट और लॉजिक दोनों समझ में आ जाएगा। और जो चैप्टर पढ़ाएंगे हर चैप्टर से आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट दोनों ही मिलने वाला है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 11 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन में आखिर क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। एबीसी के आय का अनुपात 374 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 435 है। यदि ए 2400 रुपए की आय में 300 रुपए बचाता है तो बी और सी की बचत बताइए, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है पहले तो ये देखिए, ए बी सी, ये दोनों का जो इनकम का जो रेशियो है, यानी कि आय का जो रेशियो है 374 का रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि खर्चों का अनुपात दिया हुआ है, उनका खर्च दिया हुआ है 4, 3 और 5। ये खर्च का रेशियो का अनुपात दिया हुआ है। रीजन क्या बताया गया, ए का, ए बोल रहा है 24 रुपए की आय में 300 रुपए सेविंग कर रहा है, यानी उसका इनकम ए का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24। चलिए ए का इनकम दिया हुआ है 24 और वो सेविंग कितना कर रहा है 300, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा 2400 में आपका 300 घटा दीजिए, ये हो गया आपका खर्च, ठीक है। चलिए तो ये जो 3 का रेशियो में इनकम का जो रेशियो है 3 है, यानी कि 3 इक्वल टू 2400 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 2400, 1 इक्वल टू 800, यानी ये हो गया आपका 2400, ये हो गया आपका 56 और ये हो गया आपका 32। और साहब का इनकम हमको पता चल गया इसके जरिए, क्योंकि इसका इनकम दिया हुआ था 2400, तो 3 इक्वल टू अगर 24, 1 इक्वल टू 800, 800, तो 800 क्या हुआ सब मल्टीपल हो जाएगा, 7 4 मल्टीपल हो गया, तो इससे क्या होगा आपको बी और सी का इनकम पता चल गया आपको। अब देखिए खर्च क्या है ए का 2100, 2100, इसका खर्च का रेशियो क्या दिया हुआ है 4, तो 4 इक्वल टू क्या है 2100, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 1 इक्वल टू निकालेंगे तो कितना होगा 1 इक्वल टू जैसे निकालेंगे हम तो ये आपका 525, यानी इसको अगर 525 से मल्टीपल करेंगे तो ये आपका 2100 आ जाएगा, ठीक है। 4 से अगर मल्टीपल करेंगे 525 को तो हमको 2100 प्राप्त हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2100 ही तो ए खर्च कर रहा है ना, तो हमको 2100 लाना है, तो 4 को हमको मल्टीप्लाई किया 5 to 5 से, तो 2100 हमको प्राप्त हो गया। सिंपली इसको क्या है 4 इक्वल टू 2100, 1 इक्वल टू 525, ठीक है। 1 इक्वल टू 525 आया तो 3 इक्वल टू कितना आएगा, इसका मतलब यही हुआ कि 3 से मल्टीपल होगा, ये 5 से मल्टीपल होगा। अब मल्टीपल होने के बाद क्या आएगा, ये आपका हो गया 1575, ये हो गया आपका 2625, 1575 2625। अब हमको क्या पूछ रहा है, दोनों का सेविंग पूछ रहा है, तो दोनों का सेविंग क्या है, ये और ये हो गया और ये और ये हो गया। इसका सेविंग कितना आ जाएगा 25 और इधर हो गया आपका 0, इधर हो गया आपका 4, ये हो गया बी का सेविंग। सी का सेविंग कितना होगा 75 और ये 5। दोनों का आपको सेविंग पूछा, बी और सी की बचत बताइए, तो बी और सी की जो बचत है वो आपका दोनों 4025 और 575 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 लगातार वर्षों में गोविंद की आय का अनुपात 2:3 है और खर्चों का अनुपात 5:9 है। यदि उसकी दूसरी वर्ष की आय और पहले वर्ष का खर्च क्रमशः
45,000 और 25,000 रुपए है, तो दोनों वर्षों की कुल बचत कितनी है? मतलब गोविंद का दोनों वर्षों को जो मिला के है उसका टोटल सेविंग कितना है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। और आपका दिया हुआ है इनकम का रेशियो दिया हुआ है और स्पेंड का रेशियो दिया है दोनों वर्ष का। चलिए, तो क्या है, पहला रेशियो क्या है, 2:3 है, ये इनकम का हो गया। खर्च का रेशियो क्या है, 5 और 9 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि दूसरी वर्ष की आय, दूसरे वर्ष मतलब कौन वाला हो गया, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, और ये खर्च का क्या है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। मतलब इसको फर्स्ट ईयर लिख सकते हैं और इसको सेकेंड ईयर लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो रेशियो है, फर्स्ट ईयर का रेशियो है, इनकम का रेशियो 2 है और स्पेंड का रेशियो 5 है। सेकेंड ईयर का रेशियो 3 है और स्पेंड का रेशियो 9 है। इसका मतलब दूसरी वर्ष की आय इतना है, यानी कि 3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इतना रुपए। 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब 1 इक्वल टू इतना आ गया तो इसका 2 इक्वल टू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 30। ठीक है, हमको फर्स्ट ईयर का इनकम पता चल गया, इसके जरिए फर्स्ट ईयर का इनकम पता चल गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ष का खर्च, फर्स्ट ईयर का खर्च का रेशियो क्या है, 5 है। तो 5 इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, 25,000 ये दिया हुआ है। तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, जब 1 इक्वल टू आपका 5,000 आया तो 9 इक्वल टू कितना आएगा। ठीक है, चलिए इतना तो हमको पता चल गया। इसके जरिए क्या क्या पता चला, तो इनकम हमको पता चल गया, खर्च का भी पता चल गया, कितना रुपीस इनकम है और कितना रुपीस खर्च कर रहा है। तो इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, सेविंग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसका सेविंग क्या होगा, सेकेंड ईयर का उसका जो सेविंग है क्या होना चाहिए, सेकेंड ईयर में उसका इनकम कितना है 45,000, स्पेंड कितना है आपका, स्पेंड कितना है 45,000। इसका मतलब दोनों का जो सेविंग है इसमें क्या हुआ, जीरो हो गया। जितना इनकम था सब तो खर्चा कर दिया, तो बचा कुछ नहीं, तो सेविंग कुछ नहीं किया। सेकेंड ईयर में क्या किया, सेविंग कुछ नहीं किया, यानी कि जीरो। फर्स्ट ईयर में आपने देखिए, फर्स्ट ईयर में क्या है इनकम 30,000 और स्पेंड कितना किया 25,000। ये दोनों का सेविंग कितना हो गया 5,000। ठीक है, ये दोनों को घटाएंगे तो 5,000 हो गया। अब चलिए इसमें तो 5,000 हुआ और इसमें क्या हुआ, जीरो हुआ। ये दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, इसमें तो जीरो है, इसमें 5,000, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 5,000 ही सेविंग होगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल जो है दोनों वर्षों की जो कुल बचत है उसका तो ओवरऑल जो सेविंग है वो कितना है 5,000 रुपीज। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका टाइप 12 का आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 3 व्यक्ति एबीसी की कुल मासिक वेतन 30,000 रुपए है। यदि ये अपने वेतन का 75%, 70% तथा 62% खर्च करें तो उनकी बचत का अनुपात 20:21:19 हो जाता है। तो प्रत्येक का मासिक वेतन कितना होगा, प्रत्येक का मासिक वेतन कितना होगा, टोटल रुपीज दिया हुआ आपका तीनों का 30,000 रुपीज दिया हुआ है। चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए लॉजिक देखिए। पहले तो ये क्या है, सेविंग यानी कि बचत, बचत का जो रेशियो है 20, 21 और 19। ठीक है, चलिए ये क्या कर रहा है 75%, 70% और 62% ये खर्च कर रहा है। तो 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बच रहा है, बचत कितना कर रहा है 25%। तो ये जो 20 है, ये जो 20 की जो रेशियो में है ये क्या है 25% के बराबर है, ये 25% के बराबर है। 100 बराबर निकालिए यानी कि 80। तो इसका जो इनकम होगा वो 80 रुपीज होगा। हम 100 के अनुसार मान रहे हैं 80 होना चाहिए। चलिए इसी तरह से हम सबका निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें क्या है 70% खर्च कर रहा है बी, ये हो गया ए, ये बी, ये सी। 70% खर्च कर रहा है तो सेविंग कितना परसेंटेज कर रहा है 30%। 30% सेविंग कर रहा है तो इसका मतलब 20 जो 1 है ये सेविंग 30% के बराबर है। 21 30% के बराबर है, इसका मतलब ये कितना होगा 30% जो है ये 21 के बराबर है। तो 100 बराबर कितना होगा
70, यानी कि यहाँ पर कितना होगा 70 रुपए। जो बी का इनकम है वो 70 रुपए होना चाहिए। सी में क्या है, इसका जो रेशियो है, सेविंग का रेशियो है वो 19 है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, 62% खर्च कर रहा है। 62% खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब वो सेविंग कितना कर रहा है, 100 में 62 आप लेस कर दीजिए, कितना बचेगा 38%। यानी जो 19 है वो 38% के बराबर है, ठीक है। 38% के बराबर है 19, 100% इसका भी निकाल दीजिए, यानी कि 50। इसका कितना आएगा 50 रुपीज। अकॉर्डिंग टू 100 परसेंटेज में जो है, परसेंटेज के लिए मतलब अनुसार हमको जो ए का इनकम मिला 80 रुपए, बी का मिला हमको 70 रुपए और सी का मिला 50 रुपीज, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का जो मासिक वेतन जो है टोटल वो कितना है 30,000 है, यानी कि 30,000 रुपए है। इसका कितना आ रहा 80, 70 और 50, कितना हो जाएगा, ये तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 200। ये तीनों को हम जोड़ रहे हैं तो 200 रुपये हो रहा है। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में 30,000 रुपीज बता रहा है, तो यानी कि जो 200 रुपये है वो 30,000 रुपए के बराबर है। बस यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल दीजिए। चलिए 200 रुपये जो है वो 30,000 रुपए के बराबर है। 1 इक्वल टू निकालिए आपका 150। 1 इक्वल टू कितना है 150 रुपये हुआ, यानी 150 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ABC का इनकम पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए इसको 150 इंटू कीजिएगा, कितना हो जाएगा 15 8 जा 120 और उसके बाद आपका 00, ठीक है। ये हो गया एक तो। इसको इंटू कीजिएगा कितना हो जाएगा 17500 और इसको इंटू कीजिएगा तो आपका ये आंसर, ठीक है। मतलब ए का कितना हो गया 12,000, बी का कितना हो गया 10,000 आपका 500 और सी का कितना हुआ 7,500। ये टोटल मिला के देखिएगा तो 3 यानी कि 30 जो 1000 है वो आपका टोटल आ जाएगा। इसका मतलब जो है ये तीनों का जो है इनकम हमको पता चल गया और हमको पूछा क्या था प्रत्येक का मासिक वेतन कितना होगा। चलिए आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा और वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ठीक है। इस तरह के कंटेंट के लिए आपको सब्सक्राइब करके जरूर रखना पड़ेगा ताकि वीडियो आप लोग के पास आए और आप लोग वीडियो को देखिए, तभी तैयारी आप लोग का बहुत ही अच्छे से होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है, रिवीजन के तौर पे है और भी एज का ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है आपका NTPC 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन तो कि सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद वनिता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 5 गुने से 8 वर्ष कम होगा। वनिता की आयु सुजाता की आयु से के वर्ष अधिक है, तो के का मान कितना है। इस टाइप का क्वेश्चन NTPC में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसको कैसे बनाइएगा, किस टाइप से बनाइएगा और इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा आंसर कि इसका आंसर कितना है, कितना होगा, ठीक है। आंसर कमेंट में जरूर कीजिए और इसका रिवीजन कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बनाने का और बना के आंसर इसका कमेंट में जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।